हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज आपका जो सीरीज है जो कि क्लास 10th के लिए जो कि 7.3 है। आपने बहुत कमेंट करे थे सर जी 7.3 हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आज मैं आपको इतना बेसिक तरीके से आज मैं जोश के साथ 7.3 को पढ़ाता हूं। बिल्कुल आपने अभी तक न पढ़ा या आपने पढ़ भी लिया, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा और 7.3 आपको समझ में आ जाएगा। और 7.3 से हर एक साल 2 क्वेश्चन पूछता है। किसी को मत बताइएगा कि 7.3 अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% आता है 7.3 में। तो आइए मैं बेसिक तरीके से 7.3 को पढ़ता हूं, सिंपल तरीके से पढ़ता हूं, लेकिन 7.3 पढ़ने से मैं कितना नंबर ला सकता हूं मैं ये आपको बता देता हूं। तो देखिए, अगर मैं बता दूं कि अगर आप सबसे पहली बात है ओनली फॉर 7.3 की बात करते हैं कि अगर मान लेते एक्सरसाइज अगर 7.3 आप पढ़ लेते हो ना, तो इसमें से कम आपका जो नंबर है ना, नंबर वो कम से कम आप 7 नंबर ला सकते हो। यानी 4-5 गो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो 7 नंबर आ जाएगा। कोनो कम आया 7 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और 7 नंबर में कौन कौन आएगा तो देखिएगा, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बड़े नंबर यानी 5 नंबर में भी आते हैं, और भाई कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में, यानी आपका हर एक, यानी इसका मतलब हो गया कि हर एक साल एक नए क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो हर एक साल आता ही आता है, ठीक है। लेकिन 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन कभी न कभी टपक ही जाता है। तो आइए मैं बताता हूं 7.3 को, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिक कि 7.3 में फॉर्मूला क्या होता है और क्या यूज होता है वो हम देखते हैं। तो 7.3 में आपको त्रिभुज से रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो मैं पहले बेसिक बता देता हूं, ठीक है। बेसिक में क्या होता है, हमेशा त्रिभुज जब पढ़िएगा ना तो त्रिभुज में पहले 2 फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला आपको बचपना वाला याद होगा। कौन वाला याद होगा, तो जिस सवाल में, जिस त्रिभुज के सवाल में अगर आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो आपने कभी पढ़ा होगा पहला फार्मूला त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 और यहां पर आपका होता है आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। ऊंचाई के जगह पर कभी लंबाई भी रहता है, क्या रहता है दोस्त, लंबाई भी रहता है। कभी लंबाई के जगह पे कभी भी शीर्ष लंब भी रहता है। तो मैं अगर बता दूं कि जिस सवाल में अगर हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा लंब यानी हाइट और आधार रहे, उसमें यही फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो जिस सवाल में अगर 2 डिजिट का मान रहेगा उसमें लगेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगेगा। तो अगर मान लेते हैं इसमें त्रिभुज की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज में अगर आपको ऊंचाई बनाना है तो ऊंचाई बनाने के लिए, परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको यहां से एक लंब खींचना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं तो यहां पर क्या करेंगे, अगर यहां से यहां तक अगर आधार मान लेते हैं, चाहे यहां से यहां तक पूरा आपका क्या है, आधार है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है लंब होता है। लंब बोलो, चाहे इसको आप ऊंचाई भी कह सकते हो, ठीक है। तो जिस सवाल में अगर आधार दिया है और ऊंचाई दिया है, उसमें लगेगा आपका 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन अगर जिस त्रिभुज के सवाल में अगर 3 शीर्ष दे दिया जाए, अगर 3 मान दे दिया जाए, तो क्या उसमें 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगेगा? नहीं लगेगा। 1/2 आधार गुने ऊंचाई तब लगेगा जिसमें आपका 2 डिजिट का मान पता रहेगा तब, और जिसमें 3 का मान, जिसमें 3 गो एंगल शीर्ष का मान रहेगा, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये नहीं लगेगा। तो आइए मैं बता देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें 3 गो मान आ जाए उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और उस वाले फॉर्मूला को आप याद ही कर लीजिएगा। जाले आप याद नहीं कीजिएगा ताले सवाल आपसे न बनेगा, ठीक है। तो आइए मैं बता देता हूं दूसरा का क्या होता है, तो आप तो समझ ही गए होइएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात यहां पर देखते हैं कि जिस सवाल में 3 गो मान दिया जाए, त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां पर आपका एक एंगल हमने बना दिया त्रिभुज का, ठीक है। इसका नामकरण आपका ए हो गया, यहां पर बी हो गया, यहां पर सी हो गया। पहला जो मान होता है x1 कॉमा y1, दूसरा का आपका मान होता है x के जगह पे आपका x2 और y2, और यहां पर आपका होता है x3 कॉमा y3, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये होता है आपका इस सवाल में जब तीन गो बिंदु दे दिया जाए उसमें आपका फॉर्मूला लगता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आराम से खाली लिख देना है 1/2 बड़ी कोष्ठ अंदर में यहाँ पर x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पे x2, और यहाँ पर आपका लिख देना है कि y3 माइनस आपका y1 और प्लस यहाँ पे आपका x3 और यहाँ पर आपका y1 माइनस y2। अरे भाई ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से ले आइएगा। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, जोश के साथ जुनून के साथ पढ़ लीजिएगा तो कभी भी दिमाग से कभी नहीं हटेगा कि ये फॉर्मूला क्या है। तो आपकी किताब में भी लिखा है और हमने लिख भी दिया कि भाई यही फॉर्मूला हर एक चीज में लगेगा, यानी 7.3 में यही फॉर्मूले यूजवे होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं में होता है। तो आइए इतना हो गया, अब मैं चलता हूं सवाल में और बारीकी से बताता हूं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें और उसको भी 7.3 समझ में आ सके कि 7.3 से जो भी सवाल दे दिया है उसको समझ में जरूर आएगा। तो आइए मैं करता हूं स्टार्ट, वो भी सवाल का, ठीक है। चलिए तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले ना जिसके शीर्ष इतना है। शीर्ष का मतलब होता है जिसका मान दिया है। 3 को बिंदु क्या दिया है, तो पहला दिया 2,3, ठीक है, -1,0 और 2,-4 ये है। तो मैं क्या करूंगा, पहले बनाता हूं। तो सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना दीजिए अच्छे से। आपने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और यहां पर हम अपना मन से मान लिया पहला कौन है, तो यहां पर 2,3 है, तो यहां पर हमने लिख लिया 2,3, ठीक है। अब यहां पर देखो दूसरा का आपका क्या है, तो -1,0 है, -1,0 हो गया, और अगला आपका क्या है, तो 2, यहां पर 4 है, तो 2,-4 है। अगर मान में अगर दिक्कत हो गया, अगर मान में अगर प्रॉब्लम हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए इसमें ज्यादातर मान पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला आपका x1 लिख देते हैं, यहां पर आपका हो गया x1 y1, और ये आपका हो गया पहले बात x2 y2 x3 y3 हो गया। अब यहां पर लिखते हैं पहला, सीधे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिगर बना दीजिएगा आराम से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लिखे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, और यहां पर आपका हो गया, ठीक है, यहां पर आपका हो गया कि x2 इंटू y3 माइनस y1 हो गया, और यहां पर आपका प्लस हो गया कि यहां पर आपका x3, ठीक है, और y1 माइनस क्या हो गया आपका y2 हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, सारे का सारे आपको मान बैठा देना है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, जहां पे x1 होगा वहां पे x1 का मान रख देना है, जहां पे y1 है वहां पे y1 का मान रख देना है। अब इसके बाद आइए, अब यहां पर देख ले बराबर का चिन्ह, 1/2 है, 1/2 यहां पर कोष्ठ है। x1 का मान कितना है, 2 है, तो x1 की जगह पे आप 2 रख दीजिए, कोष्ठ लगा दीजिए। y2 है, तो y2 का मान कितना है, 0, तो 0 का 0 माइनस हो गया। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान माइनस वाला है, और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, यहां पर आपका 4 हो गया, प्लस का प्लस। x2 है, तो x2 का मान कितना है, -1 है, पर यहां पर प्लस है, तो वाला माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहां पर x2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और y3 है, तो y3 का मान कितना है, -4, तो यहां पर हमने दे दिया -4 हो गया। अब यहां पर माइनस से तो माइनस दे दिया। y1 का मान कितना है, 3 है, तो y1 का मान हमने 3 दे दिया, प्लस का प्लस हो गया, और x3 का मान कितना है, 2 है, तो हमने 2 दे दिया, और y1 का मान कितना है, तो 3 का 3 हो गया, और y2 का मान कितना है, तो 0 है। क्या यहां तक दोस्त, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको देख देख कर मान बनाना है। अब यहां से कैलकुलेट कर देना है। अब यहां पर आपका 1/2 हो गया, अब यहां पर 2 का 2 हो गया, और 0 में 4 जुड़ेंगे तो 4 आपका हो गया, माइनस का
माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखो एक है ना, तो यहाँ पर आप एक दीजिएगा। और जब देखो कि जब दोनों डिजिट अगर माइनस का हो जाए तो जुट जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो गया, -7 हो गया। और प्लस है तो प्लस आपका हो गया, ये आपका 2 है तो 2 हो गया। 3 में 0 को घटाइएगा तो कितना हो गया, 3 हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इधर आइएगा कि 1/2 का 1/2 हो गया। यहाँ पर आइएगा, 2 चौका कितना हो गया आपका 8 हो गया। और ये माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया, तो प्लस, ये देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस। एक में 7 से एक देखो, एक में 7 से गुना करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। और ये प्लस का प्लस कितना हो गया, 2 तिया कितना हो गया आपका 6 हो गया, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो गया, पहली बात है 1/2 का 1/2 गुने हो गया कि आप देखो पहले 8 7 कितना हो गया 15। अब 15 6 कितना हो गया आपका 21। तो एक में 21 से गुना करेंगे तो 21/2 आपका क्या हो गया, वर्ग मात्रक। देख लीजिए, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप कहिएगा कि इस सवाल में दिमाग क्या लगाना है। एक ही बात कहते हैं, इस सवाल में वलीपुर आपको तगड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला जिस दिन याद हो गया उस दिन समझ लेना कि आपका सवाल बनके रेडी तैयार होगा। देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सेकेंड में। तो आइए पहली बात यहां पर क्या करते हैं, मिटा देते हैं। फॉर्मूला हम लिख ले रहते हैं, ठीक है, जो कि बार बार लिखने से बेहतर है कि मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं, लिखा हुआ है, अब बस सवाल बना देता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यानी पहला का क्वेश्चन नंबर 2। फिर से यहां पर सवाल बना लेंगे, वनली फॉर माने ना चेंज है। अब यहां पर देख लीजिए, पहला हो गया आपका -5, -1 हो गया। और दूसरा का आपका क्या हो गया 3, -5 हो गया। और अगला क्या हो गया, तो अगला आपका हो गया 5, कितना हो गया 2। यही तो सवाल है, यही तो मान है। अब x1 y1 कर लो, तो ऊपर वाला आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। ये आपका देखो कि x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ये आपका क्या हो गया x3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया y3 हो गया। अब मान बैठा दीजिए, फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 हमने कर दिया। अब यहाँ पर x1 है तो x1 का मान कितना है, -5 है तो -5 हो गया। y2 है तो y2 का भी मान -5 है तो -5, फार्मूला वाला माइनस तो माइनस। y3 कितना है, तो y3 आपका 2 है तो 2 है। बस हम वहां पे देख लेता हूं, आप देखते रहिएगा। प्लस है तो हमने दे दिया प्लस। x2 का मान कितना 3 है तो x2 का मान 3 हमने दे दिया। y3 का मान 2 है तो हमने 2 दे दिया, माइनस तो माइनस। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है, तो वाला माइनस ई वाला माइनस मिलकर प्लस आपका 1 हो गया। और प्लस का प्लस x3 है तो x3 का मान कितना है, तो 5 का 5 हो गया। और y1 का मान कितना है, तो आपका -1 हो गया। और फॉर्मूला में माइनस तो माइनस हो गया। y2 का मान ई माइनस मिलकर प्लस का प्लस 5 का 5, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, सारे के सारे मान है। यहां पर आपको मान को सेटअप करना है, और सेटअप करने के बाद देखना है कि यहां पे मान x1 का कितना है, y2 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, जिसका जो मान है वहां पे जाकर बैठा दीजिए। अब यहाँ पर सवाल में आपका ये आता है कि देख लीजिए, सिंपल है कि 1/2 का 1/2 हो गया। अब यहाँ पर -5 है तो -5 हो गया। अब जब दोनों डिजिट माइनस का होगा तो जुट जाता है, तो 5 2 यहाँ पर आपका -7 हो गया। प्लस का प्लस होगा, ये आपका 3 है तो 3 हो गया। और 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया। और ये प्लस है तो प्लस हो गया, 5 है तो 5 हो गया। अगर बड़ी संख्या देखो प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, जब बड़का प्लस में तो घट कर भी आएगा प्लस में, तब 5 में से घटेगा तो कितना होगा आपका 4 होगा। यहां तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप बनाते हैं ऊपर से, तो 1/2 है तो मैं सबसे पहले बात लिखा 1/2, और यहां पर कोष्ट एक बार दे दिया, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस, अब 5 7 कितना हो गया 35, ठीक है। 5 7 35 माइनस माइनस प्लस, आई वाला प्लस तो पहले से है, ठीक है। अब 3 तिया कितना हो गया, 3 तिया हो गया 9, ठीक है। और प्लस का प्लस हो गया, 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया। अब यहां पर देख लो, पहली बात 1/2 का 1/2 गुने के गुने, ठीक है। अभी 9 है तो 9 5 14 के 4 हो गया, हाथ में आपका 1 हो गया। और 3 2 5 5 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना हो गया 3 1 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, इसका मतलब कट के कितना आ गया 32 वर्ग मात्रक आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए, आप ही लोग कहिए कि सवाल आपका भारी लगता है। भारी नहीं लगता है, कभी भी कोई भी सवाल भारी नहीं लगता है। जब आप बनाइएगा, जब आप जुनून पैदा रखिएगा, जब कॉमन सेंस चलाइएगा, माइंड को चलाइएगा ना, तो सवाल आपको भारी नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा बस,
कैलकुलेट की बात है, माइंड की बात है, चलाते रहिए, सवाल बनता रहेगा। तो देखिए पहला का 2 क्वेश्चन हो गया, ये आपका बन गया। अब जो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप सेकेंड में आते हैं, सेकेंड का भी आपका 2 क्वेश्चन है, देखते हैं सिंपल तरीके से। तो चलिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का इतना तारीफ किया जाए, उतना तारीफ किया जाए जितना आपके लिए कम है। कहते तारीफ की बात करते हैं, बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन की तारीफ की बात करते हैं। यही वैसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर एक साल, आपके एग्जाम में हर एक साल एक क्वेश्चन निकालने के लिए कहता है, वो भी के का मान। विश्वास नहीं, क्वेश्चन पहली बात ना क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिएगा कि भाई के का मान हर एक साल एक नए क्वेश्चन हर एक साल पूछा है, इसीलिए क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट यानी वेरी आई, यानी ये काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं। कहा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में के का मान निकाले ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी कहा गया, सबसे पहली बात है संरेखी क्या होता है, हमने बताया था। संरेखी किसे कहते हैं, संरेखी उसे कहते हैं जो एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाए, एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाए, उसे हम लोग संरेखी कहते हैं। और आपको पता है कि सबसे पहली बात है जब सारे बिंदु एक ही लाइन पर आ जाए उसे हम संरेखी कहते हैं। और संरेखी के स्थिति में, संरेखी के स्थिति में इसका जो आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना मानते हैं, 0। क्यों, क्योंकि अगर सबसे पहली बात है पहले से कह दिया है तीनों बिंदु संरेखी हैं, यानी इस सवाल पहले से चेक कर लिया है कि तीनों जो बिंदु है ना एक ही रेखा पे है। तो जब तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पे हो जाए तो संरेख स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता हो गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, मान किसका चाहिए, के का मान चाहिए। तो आइए पहली बात मैं बता देता हूं कि के का मान कैसे निकलेगा। तो अगर मैं यहां पे क्या करता, एक त्रिभुज बना देता हूं सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। हमेशा जब ये सवाल के वाला पूछेगा हमेशा फिगर बनाइएगा, फिगर बनाने से सवाल का इज्जत बढ़ जाता है। तो पहला सवाल क्या है देखिएगा, 7, -2 है, तो यहां पर लिख दूंगा पहली बात है 7, और यहां पर बी में क्या है, तो बी में 5, के है, तो यहां पर आपका हो गया 5, के हो गया। और सी में क्या है, तो के है, तो आपका के कॉमा यानी 3 है, सॉरी, यानी इसका मतलब आपका हो गया 3 का 3 हो गया, के हो गया, ठीक है। इस सवाल आपका हो गया। अब इस सवाल में क्या करना, x1 y1 x2 y2 इसलिए कर लेते हैं कि हमको देखने में आसान बनता है और आप लोग भी कर सकते हो। तो पहला वाला आपका हो गया आपका x1 और ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया कि x2 और आपका हो गया y2 और ये आपका हो गया x3 आपका हो गया और ये आपका y3 हो गया, ठीक है। अब यहां से सवाल में लिखेंगे कि यहां पर लिखे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी है, अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना लेना है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना है। तो अब यहां से लिखना है कि सबसे पहली बात प्रश्न से, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना माने हैं, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ पे x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस, और यहाँ पर आपका होता है x3 इंटू y1 माइनस y2 आपका हो गया। यही तो आपका है, ठीक है। अगर सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पर और त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 0 दे दिया है,
हो गया। अब इस सवाल में आपको ये करना है कि जिस सवाल में संरेखी कहेगा उस सवाल में क्या करना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको 0 लेना है। अब इसके बाद देखिएगा मान बैठा दीजिए, सवाल बनकर रेडी हो जाएगा। 1/2 तो 1/2, यहाँ पे आपका x1 का मान कितना देखिए 7 है तो हमने दिया 7, और y2 का मान 1 है तो हमने दिया 1 माइनस y3 का मान k है तो आपने दे दिया k। हो गया यहाँ पर बंद और प्लस का प्लस। x2 का मान 5 है और y3 का मान क्या है तो आपका k है तो k हो गया, माइनस का माइनस। y1 का मान कितना है तो y1 का मान देखिए, y1 का मान -2 है तो ये वाला माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, यहाँ पर 2 हो गया ना, प्लस का प्लस। और x3 का मान कितना है तो 3 का 3 हो गया, और y1 का मान कितना है -2 है, और y2 का मान कितना है 1 है तो 1 हो गया। अब बराबर के बाद कितना देना है 0। सबसे पहली बात है ये सवाल आसान है, पर आसान इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया ना तो सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको मान पे ज्यादा कंप्लीट आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इसके बाद आइएगा कि आप यहाँ एक झलक देखिए कि 1/2 हो गया, अब यहाँ पर देखो 7 का 7 हो गया, ठीक है। अब यहां पर बात यहां पर चलता है कि ये दोनों जो डिजिट है क्या ये जुटेगा कि घटेगा, तो ये डिजिट जो है ये जो संख्या है न घटेगा न जुटेगा, क्यों नहीं, एक अचर एक चर, न चर के साथ अचर जाता है न अचर के साथ चर, न चर के साथ अचर जाएगा। तो देखो गुना करेंगे तो 7 में 1 से गुना किए तो 7, माइनस का माइनस, 7 में k से गुना कर दे तो 7 आपका k हो गया, प्लस का प्लस हो गया ये वाला प्लस, 5 में k से गुना करेंगे तो 5k आपका हो गया, अब प्लस प्लस मिलकर प्लस हो गया, और 2 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, और ये प्लस है तो आपका हो गया, पहली बात है प्लस हो गया, ठीक है। ये 3 है तो आपका 3 का 3 हो गया, ठीक है। और यहां पर देख लो 2 और 1 क्या है, दोनों माइनस में ही है, ठीक है, इसका मतलब जुट जाएगा तो -3 हो गया, और यहां पर आपका क्या हो गया बराबर 0 हो गया। अब सवाल में आइएगा कि 1/, देखो ये 2 है ना, ये 2 बट्टा के नीचा में है, ये बट्टा के नीचा वाला अगर बराबर के बाद जाएगा तो बट्टा के नीचा वाला कहाँ जाएगा, बट्टा के ऊपर। यहाँ पर बचेगा क्या खाली, तब बचेगा आपका सबसे पहले 7 माइनस 7 के प्लस यहाँ पे आपका 5k हो गया, 7k प्लस 5k प्लस यहाँ पर आपका हो गया 10 हो गया, 10 हो गया, ये प्लस माइनस मिलकर हो गया आपका माइनस यहाँ पर हो गया ना, 3 तिहाई 9 बराबर 0। ये वाला देखो ये वाला 2 था, अगर ये वाला 2 अगर बराबर के अगर बाद जाएगा तो बट्टा के नीचा वाला जाएगा बट्टा के ऊपर, और 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो होगा 0। अब यहां पर देखते हैं चर वाला कौन है और अचर वाला कौन है, उसको हम लोग हटा देते हैं। तो आप देखो पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां पर देखो कि अगर यहां पर 7 है और यहां पर 10 है, ये दोनों क्या है प्लस का है, तो 7 और 10 कितना हो गया, तो आपका हो गया 17 हो गया, और माइनस है तो माइनस हो गया, 7k में से 5k घटाइएगा तो 2k होगा, और ये माइनस कितना हो गया आपका 9 बराबर कितना हो गया 0। अब यहां पर देखो पहली बात है, अब यहां पर क्या करना है गौर से देखो, 17 में से 9 घटाइएगा तो 17 में से 9 तो 8 होगा, 9 8 17, और माइनस का माइनस यहाँ पर आपका 2k हो गया बराबर 0। तो हमको क्या चाहिए ना, तो माइनस यहाँ पर 2k बराबर 0, प्लस वाला 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि माइनस यहाँ पर 2k बराबर हो गया कि 0 में 8 घटाएंगे तो माइनस यहाँ पर 8 होगा, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर हो गया 2 चौका 8, यानी k बराबर कितना हो गया 4 हो गया। देख लीजिए कितना शानदार सा क्वेश्चन है, कट पीस है, देख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आप बनाते हो ना, लेकिन सही कहते हैं 2 क्वेश्चन आपका काफी आपका इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका बहुत आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप बनाइएगा तब तो बिल्कुल आपका इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हर एक साल, किस साल नहीं 2 नंबर में आया, हर एक साल आया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब यहां से क्या करते हैं, सारा चीज वही होगा, या सारा चीज यहां तो वही होगा, खाली यहां से मिटा देते हैं,
ठीक है, यहां से मिटा देते हैं और यहां से आप क्या कीजिएगा, तो यहां से आप सवाल बना लीजिएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन में वही आपको मेथड लिखना है। ठीक है, यही मेथड ही लिखना है ना, कि जब के का मान रहेगा, जब के का मान कहा तो समझ लेना ओहो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला कहा निकालने के लिए, तो सीधे लिखें चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, बैठा देंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिगर बना देंगे, हमेशा फिगर बना देंगे। अब यहाँ पर 8,1 है तो यहाँ पर आपका 8,1 हो गया, और दूसरे का आपका क्या के है तो यहाँ पर आपका के कॉमा माइनस यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 2 कॉमा माइनस यहाँ पे 5 हो गया। सवाल सही है, हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं x1 हो गया, तो यहाँ पर रखते हैं, आप रख दीजिए x1 और y1, और यहाँ पर आपका हो गया x2 और यहाँ पे y2, और यहाँ पर आपका हो गया x3 हो गया, यहाँ पे y आपका 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल वही है, ठीक है, बराबर के बाद यहाँ पर 0 दे दीजिए। अब आराम से सवाल बनाइए कि 1/2 एकदम कोई दिक्कत, आराम से। x1 का मान कितना है 8 है तो 8 भर दीजिए, y2 का मान कितना है -4 है तो -4 रखिए, ये माइनस है तो माइनस रखिए। अब यहाँ पर क्या देखो y3 है, y3 का मान कितना है तो माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो कितना है 5 है। अब प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, x2 का मान कितना है k है तो हमने यहाँ पर रख दिया k, और y3 का मान -5 है तो -5 हो गया, फॉर्मूला माइनस का माइनस। y1 का मान कितना 1 है तो 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। x3 का मान कितना है तो 2 है तो 2 हो गया, y1 का मान कितना है तो y1, x3 का मान 2, y1 का मान कितना है तो 1 हो गया, और माइनस y1 का मान 1 और y2 का मान, तो y2 का मान हो गया, ये माइनस है ना, तब माइनस है माइनस माइनस प्लस है, कितना हो गया आपका 4 हो गया, बराबर के बाद क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखो सवाल में क्या है, सिंपल आपका हो गया 1/2 हो गया, अब यहाँ पर हो गया 8 है तो 8 हो गया, अब यहाँ पे 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, अब यहाँ पर देख लो पहली बात के है तो के हो गया, एक झलक कर लेते हैं, 5 एक माइनस में तो माइनस यहाँ पर आपका 6 हो गया, और प्लस का प्लस हो गया, 2 का 2 हो गया, 4 कितना हो गया 5 हो गया, बराबर के बाद 0। आप यहाँ पर आइए, अभी 2 जो है गुना वाला, ये बट्टा के नीचा वाला जाएगा बट्टे के बराबर, तो बट्टा के नीचा वाला अगर बराबर के बाद जाएगा तो बट्टा के ऊपर, तो इसका मतलब 8 में 1 से गुना करेंगे तो आप कितना बचेगा देख लीजिए, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस देखो, ई वाला प्लस ई वाला माइनस मिलकर हो गया माइनस, अगर 6 में अगर किस से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 आपका के हो जाएगा, और उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस यहाँ पर आपका हो गया, और 2 पंचे कितना हो गया तो 10 आपका हो गया, बराबर के बाद 0। अब देखो क्या कर लेते हैं, सिंपल हो गया, ये 10 और 8 जुटेगा ना, तो 10 8 कितना हो गया आपका 18 हो गया, माइनस यहाँ पर आपका 6 के हो गया। ठीक है, और बराबर के बाद कितना हो गया 0, तब यहाँ पर माइनस का माइनस यहाँ पे 6 के बराबर कितना हो गया, तब माइनस यहाँ पे 18 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो आपको के का मान चाहिए, तो 18 बट्टा यहाँ पर आपका हो गया 6 हो गया, तो के बराबर कितना हो गया 3 आपका आंसर हो गया 6 3 18। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, एक क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा का 2। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आता है, गठरी बांध लीजिएगा। अब जो आने वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आइए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हमने जोड़ जाड़ कर ऐड करके आपको बताया हूं कि ए चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हो 7 नंबर आपको मिलेगा, यानी इतना छोटा सा चैप्टर पढ़ेगा 7 नंबर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में कितना बार आ रखा है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है आप सोच नहीं सकते हो, इतना सिंपल है, और 5 नंबर में आता क्वेश्चन, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं। तो आइए क्वेश्चन के बारे में पढ़ता हूं और 5 नंबर छीन लेता हूं। कहा गया कि यहाँ पे शीर्षों का मतलब होता है कि मान दिया है, इसका मान दिया है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, और दिए गए क्षेत्रफल के साथ
अनुपात अनुपात आपको निकालना है। कहा गया सवाल में कि इस शीर्ष यानी इसका मतलब एक त्रिभुज का मान दिया है और वही त्रिभुज में भुजाओं वाले के मध्य बिंदु, यानी एक त्रिभुज आपका बना हुआ है, एक त्रिभुज आपका बना हुआ है, उसमें आपको एक त्रिभुज और बनाना है। तो आपका मान इसमें एक ही त्रिभुज का मान दिया है, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज का मान किसे निकलेगा? तो दूसरा त्रिभुज का मान निकालने के लिए हम लोग मध्य बिंदु, क्या कहा गया देखिए सवाल में कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। और जब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो अनुपात निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। ना समझ में आया भागिएगा मत, रहिएगा, समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मेरे पास कहता है कि एगो त्रिभुज आपका बना हुआ है, ये त्रिभुज आपका बना हुआ है और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं, हो गया। इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने बी और इसको हमने मान लिया सी। ये तो कंप्लीट है। अब यहां पर सबसे पहली बात है, एक त्रिभुज का मान आपको दिया है, ठीक है। देने का मतलब हो गया कि 0,-1 है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर 0,-1 हो गया। और b का मान कितना है, तो b का मान आपका 2,1 है, तो यहां पर आपका 2,1 हो गया। और यहां पर आपका क्या है, तो यहां पर आपका 0,3 है, तो 0,3। अब यहां पे कहता है ये जो आपका त्रिभुज बना है, ये जो आपका त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु से एक त्रिभुज का मान और निकालना है। इसमें मध्य बिंदु से एक त्रिभुज का मान और निकालना है। तो मध्य का मतलब देखो, ए बी का मध्य बिंदु आपका ए मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो यहां पर जो आपका AC का मध्य बिंदु ए मान लेते हैं और इसका मध्य बिंदु ए मान लेते हैं। इसका मतलब ये आपका इसका मान लेते हैं इसको P और इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, यानी ये वाला आपका ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ये आपका ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज और बन गया ना, ऐसे दिमाग लगाएगा तो त्रिभुज तक कैगो बन गया। त्रिभुज आपका एगो ई बन गया, एगो ई बन गया, एगो ई बन गया, एगो ई बन गया, ठीक है। लेकिन वो सारे त्रिभुज से थोड़ी ना आपको लेना देना है, ठीक है। आपको त्रिभुज इससे आपको लेना देना है जो अभी आपने निकाला। अब इस PQR का मान आपको पता है नहीं, तो सबसे पहले इस PQR का मान पहले पता करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपका लेंथी, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखो हमको P का मान नहीं पता है, लेकिन देखिए P किसके बीचों बीच में है, तब P जो है इस AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम पहले निकालेंगे कि यहां पर चूंकि P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है, x1 + x2 बट्टा 2 और y1 + y2 बट्टा 2, ये तो फॉर्मूला पता है। अब यहां पर देख लीजिएगा, पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां पर x1 है ना, तो ये आपका x1, ये आपका कतला कतला x2, तो इसका मतलब आपका 0 + 2 और बट्टा यहाँ पे 2 हो गया। ये अभी देखो -1, इसका अगला कतला वाला ये y1 और ये आपका y2, तब -1 है तो -1 हो गया और प्लस यहाँ पर आपका 1 और बट्टा कितना हो गया 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात क्या करते हैं, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा 2 हो जाएगा, 1 में घटाएंगे तो 0 बट्टा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कट जाएगा, तो 1 होगा, तो 1 कॉमा, और 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 होगा, यानी देख लीजिए P का मान निकल गया 1,0, तो यहाँ पर लिख देंगे P का मान 1,0 हो गया, ठीक है। अब मान किसका चाहिए, ठीक है, तो अब मान चाहिए Q का। अब Q किसके बीच में है, तो इस BC के बीच में है, तो इसका मतलब लिख देंगे फिर Q जो है BC का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है। फॉर्मूला बैठा लेंगे, पहली बात है कि यहाँ पर आपका x1 + x2 बट्टा 2 और यहाँ पर y1 + y2 बट्टा 2 आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देख लीजिएगा कि आप BC पर फोकस करना है। अब यहाँ कतला 2 और 0, तो यहाँ पर हो गया 2 + 0 बट्टा 2 और यहाँ पर 1 है तो 1 और यहाँ पर प्लस कितना है, तो 3 है बट्टा 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 2 जुड़िएगा तो 2 हो जाएगा और 3 1 4 बट्टा कितना हो गया 2। अगर काट देंगे तो पहली बात क्या हो गया, 1 आ जाएगा और 2 दूना 4 यानी 1,2
2। तो यहाँ पर आपका हो गया 1 कॉमा कितना हो गया 2। अब किसका मान चाहिए? अब मान चाहिए r का। अब r किसके बीच का? आप जो है r किसका मध्य बिंदु है? तो r जो है आपका AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहली बात है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तभी तो r का मान मैं निकालूंगा। चलिए, तो आपका नोट हो गया होगा। अब इसके बाद नीचे से बनाइएगा। ठीक है, यानी r जो है r जो है AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है? मध्य बिंदु। तो वही बात है, फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टा 2। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया y1 प्लस y2 बट्टा 2 आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात है, अब x1 कतला तो 0 प्लस कितना होगा 0 प्लस 0 बट्टा 2 हो गया, और कतला वाला -1 प्लस कितना हो गया 3 बट्टा 2 हो गया। अब यहाँ पर करिएगा तो 0 में 0 जुड़िएगा तो क्या होगा 0 बट्टा 2 हो जाएगा, और 3 में से घटाइएगा तो हो गया 2 बट्टा 2। तो काट दीजिएगा, 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे 0, और 2 से 2 काटेगा तो 1 आपका आ गया। ठीक है, 0,1। तो यहाँ पर आपका आ गया 0,1। ठीक है, अब जो सवाल है, तो सबसे पहले इस सवाल में पहले पी क्यू आर का मान निकाले। अब क्या करेंगे, कहा गया सवाल में कि आपको अनुपात यानी रेशियो का मान चाहिए। तो रेशियो का मान, अनुपात का मान कैसे निकलेगा? तो जब पहले मैं पी क्यू आर का मान निकाल लूंगा, उसके बाद मैं ABC का मान निकालूंगा, उसके बाद आपका रेशियो निकल जाएगा। बिल्कुल है, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले को अब मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आपका हो गया सिंपल। अब तो वही निकालना है। अब यहां पर देखो, मान तो सारे का पता हो गया। ठीक है, थोड़ा क्या करते हैं, इंक भर लेते हैं। अगर इंक नहीं भरेंगे तो आपको दिखाएगा कैसे, इसलिए 2 मिनट वेट कर लीजिए। सवाल तो गर्दा उड़ा ही देते हैं। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप मजे से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। ठीक है, सवाल तो गर्दा उड़बे करेगा। ठीक है, बोर्ड में सवाल का गर्दा उड़बे करेगा, लेकिन उड़ाने के लिए पहले खुद उड़ना पड़ता है। इन की बात सवाल से पहले ना खुद हम उड़ जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अब आइएगा, अब मैं निकालता हूं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, 1 बट्टा वही फॉर्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ पे x2 इंटू y3 माइनस y1, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे आपका हो गया कि x3 y1 माइनस y2 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी सवाल किसका बात करते हो? अभी आप त्रिभुज पी क्यू आर का बात करते हो ना, तभी मान पी क्यू आर का ही ना भरिएगा। तो अगर इसको मान में हम अपना मान से भर देते x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। चलिए, अब मान बैठाइए। सवाल अब हो गया आसान, 1 बट्टा 2। ठीक है, x1 का मान 1 हो गया, y2 का मान 2 हो गया। ठीक है, y3 का मान 1 हो गया, प्लस x2 का मान 1 हो गया, y3 का मान 1 हो गया, माइनस y1 का मान 0 हो गया, फिर प्लस x3 का मान 0 हो गया। ठीक है, y1 का मान तो 0 आपका हो गया, y2 का मान 2 हो गया। कहिएगा कि आप कहां से भर देते हैं? और में से भरते हैं, इसमें से नहीं भरते, इसी में से हम लोग भर देते हैं। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे मान 1 बट्टा 2 इंटू, अब यहां पर 1 का 1 हो गया, 2 में से 1 घट गया तो 1 हो गया, सही बात है। अब यहां पर 1 का 1 हो गया, ठीक है, 1 में से 0 घटा तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे प्लस का प्लस, 0 का 0 हो गया। अब 0 में 2 घटाएंगे तो -2 आपका हो जाएगा। आप देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बट्टा 2 का 1 बट्टा 2, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, सही है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, और 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, 1 बट्टा 2 का 1 बट्टा 2 हो गया गुणे। अब 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, कट कर कितना आ जाएगा, तब 1 न वर्ग मात्र। ठीक है, तो अभी जो आपका मान निकला, अभी मान तो आपका पी क्यू का निकला ना, पी क्यू आर का ना निकला। अब किसका चाहिए? आप चाहिए इस वाले बड़े वाला का मान चाहिए। किसका? तब बड़े वाला का। तो आप यहां पर लिखते हैं, पहली बात है न, चूंकि
त्रिभुज आपका किसका निकालेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ पे x2 इंटू y3 माइनस y1 और यहाँ पे प्लस यहाँ पर हो गया, सबसे पहली बात है x3 और यहाँ पर आपका हो गया y1 माइनस y2 आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात ये तो फॉर्मूला बैठा दिए। अब यहाँ पर सवाल में एक करेंगे कि आप इस वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, इस वाले x1 वाले इस सब इसका तो काम नहीं है, अब काम चलेगा किसका, इस वाले का। तो इसका मतलब अभी हो गया आपका x1 y1 और ये आपका हो गया आपका x2 y2 और ये आपका हो गया x3 और y3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 का 2 आपका हो गया। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 0 है, 0। y2 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 माइनस y3 का मान 3 है, तो 3 हो गया, फिर प्लस x2 का मान कितना है, 2 का 2 हो गया। y3 का मान 3 है, तो 3 आपका हो गया, माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है, तो ये वाला मिलकर आपका +1 हो गया और प्लस x3 का मान कितना है, 0 है, तो 0 हो गया। y1 का मान कितना, y1 का मान आपका माइनस आपका 1 है, फिर माइनस y2 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 का 2 करेंगे, 0 का 0 हो गया, 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस 2 का 2 हो गया, 3 कितना हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, और प्लस है तो प्लस 0 का 0, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, -2 हो गया। यहाँ तक आपका सही है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 हो गया, यहाँ पर देख लो। ठीक है, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। ये प्लस है तो प्लस हो गया, 2 चौका आपका 8 हो गया, तो यहाँ पर हमने 8 दे दिया। ये प्लस है तो हमने दे दिया प्लस, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 1/2 का 2, 0 को 0, 8 का 8 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो कितना होगा, 4, यानी आपका 4 वर्ग मात्र। ठीक है, अब जो यहां पर आपका हो गया कि सबसे पी क्यू आर का मान 1 आया और ए बी सी का मान कितना आया, तो 4 आया। अब ये जो मान आया पी क्यू आर और ए बी सी का जो मान आया उसको आपको निकालना है अनुपात। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, बस मिटा देते हैं, देख लीजिएगा सिंपल है। तो आइए इसको आप मिटा देते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, देख लेना है, तो आप यहां पर लिखना है प्रश्न से। ठीक है, लिखना है प्रश्न से कि सबसे पहली बात क्या होता है, प्रश्न का मतलब त्रिभुज आपका पी क्यू आर का क्षेत्रफल या एरिया भी दे सकते हो, और त्रिभुज आपका ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया था, पहली बात है। ठीक है, तब पी क्यू आर का क्षेत्रफल आया था 1 ए बी सी का आया था 4, तो इसका अनुपात कितना होगा, 1/4। यही है आंसर। इतना बना लीजिएगा, 5 नंबर आप छीन कर लाइएगा, छीन कर, लड़ाई करके लाइएगा। ठीक है, तो लड़ाई करने के लिए घर पे लड़ाई करना होगा, तब जाके बाहर में लड़ाई करना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया खत्म, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन वो भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। मैं कहता हूं ना कि मैथ पढ़ने का मतलब रटने वाला चीज नहीं है। पेन को जितने घस टको, पेन को जितने घस टकिएगा ना, पेन को जितने घसो उतने दिमाग खुलेगा। दूसरा चीज नहीं है कि याद कर लेंगे और लिख लेंगे, याद कर लेंगे लिख लेंगे, अरे याद वो ना करेगा। मैथ याद करने का चीज नहीं है, मैथ तो रिवीजन का चीज है। जितना पेन को घसेगा उतना दिमाग में घस्ट आएगा। इसीलिए मैथ हमेशा रिवीजन का चीज है। जो सवाल बनाने नहीं आता है उस सवाल को दोबारा बने, तेबारा, जितना बार हो सके उतना बार बने। यानी सवाल जो है ना तुमसे डरे, तू ना सवाल से डरे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट है, वो भी क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट है ये भी आपका आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। और एक क्वेश्चन को तो आप कितनों भी तरीके से बना सकते हो, जो भी टाइप से बनाना चाहते हो बना सकते हो। लेकिन मैं तो बस यही कहता हूं कि मैं तो आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं। जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल से बना सके उतना आपके लिए बेस्ट है। तो कहा गया सवाल में कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष दिया है। चतुर्भुज
ठीक है, चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 गो चीज होना चाहिए, जिसमें 4 गो मान होना चाहिए, चतुर्भुज जिसमें 4 गो मान होना चाहिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा, तब मैं इस सवाल को बनाऊंगा कैसे, 2 चीज है और 2 तरह से आप बना सकते हो। मैं सिंपल तरीका आपको बता देता हूं कि कैसे बनाना है इस चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का मतलब पहले तो फिगर बनाइएगा चतुर्भुज, ठीक है, ये आपका चतुर्भुज हो गया। चलिए पहले यहां पर हमने करता कि पहले यहां पर आपका ए हो गया, यहां पर आपका बी हो गया, यहां पर आपका सी, यहां पे आपका डी हो गया। अब क्या करना है, ए का मान कितना है, देखो -4 है, तो -4 कॉमा -2 हो गया। और ये बी का मान कितना है, तो -3 हो गया। और सी का मान कितना है, -2 हो गया। और इसका मान कितना है, 2,3 हो गया। हमको चाहिए पूरा का पूरा चतुर्भुज, यानी पूरा का मान चाहिए, चतुर्भुज का मान, ये पूरा का मान चाहिए। पर पूरा का मान निकलेगा कैसे, तब पूरा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सा में बांट देंगे, यानी 2 त्रिभुज में बांट देंगे। कैसे, तो अगर मैं करता हूं कि अगर इसको अगर यहां से यहां अगर मिला दे, तो यहां पर 2 त्रिभुज हो गया। क्या त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। अब क्या करेंगे, तब पहले निकालेंगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे इस वाले दोनों का क्षेत्रफल, ना इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और जितना दोनों का क्षेत्रफल आएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ना समझ में आया, यानी ए आपका ए डी सी, यानी ए डी सी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एगो ए बी सी का, जितना आएगा दोनों को जोड़ देंगे ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3, और यहां पर आपका हो गया कि y1 माइनस y2। ये तो फॉर्मूला है। अब यहां पर क्या करना, ये आपका x1 लिख दो, x1 y1 समझ में ज्यादा आ जाता है। तो यहां पर देख लो, ये आपका हो गया कि x1 y1, ठीक है, ये आपका हो गया कि x2, ये आपका हो गया y2, ठीक है, ये आपका हो गया कि x3 और y3, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए 1/2 का 1/2, आप देख x1 का मान कितना, -4। अब यहां पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 3 है, तो 3 हमने दे दिया। y3 का मान देखो वहां पर एक कोनकड़ी में, तो माइनस वाला तो प्लस यहां पर 2 हो गया, प्लस का प्लस। x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 2 है। y3 का मान कितना है, -2, माइनस y1 का मान उहे यहां पर देखो माइनस है, तो प्लस यहां पर आपका 2 हो गया, प्लस का प्लस। x3 का मान कितना, x3 का मान 3 है, तो 3 हो गया। और y1 का मान आपका -2 माइनस, और y2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 आपका हो गया, कुछ लगा दिए। अब यहां पर आपका 1/2 का 1/2 -4 है, तो -4 हो गया। ये 3 2 को जोड़ेंगे तो 3 दून हो गया 5, ये प्लस का प्लस हो गया, आई 2 का 2 हो गया। अगर एक देखो यहां पर 1 2 माइनस का 1 2 प्लस का घट जाएगा, तो दोनों घटकर क्या आएगा, 0 आपका आएगा। प्लस का प्लस 3 का 3 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में जुटेगा तो -5 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि यहां पे बराबर का चिन्ह देते रहिए, 1/2 हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर देख लो क्या होगा, 4 पंचे कितना होगा, -20 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो गया, ठीक है। ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस हो गया ना, अब 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, 1/2 का 2 हो गया गुने, यहां पर देखो अब ये दोनों माइनस में है ना, तब 20 और 15 कितना हो गया, माइनस से आपका हो गया 35, क्योंकि 5 का 5 और 2 1 3 35, ठीक है। तो इसका मतलब आपका हो गया कि माइनस यहाँ पर हो गया 35 बाय यहाँ पर 2 आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये -35/2 हो गया, किसका, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया -35/2, अब किसका मान निकालना पड़ेगा, अब मान निकालना पड़ेगा आपका सबसे पहले बात त्रिभुज किसका, ए बी सी का, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला वही होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू
y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ पे x2 इंटू और y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3, ठीक है, और y1 माइनस क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, एक झलक यहाँ पर देखिएगा, इसका मान क्या सही है, ADC चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ADC सही है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तो -4 हो गया, y2 तो 3 और y3 तो माइनस प्लस हो गया 2, फिर x2 का मान 2 हो गया, फिर आपका y3 कितना है, तो y3 -2 है, y1 है तो y1 आपका हो गया पहले -2 तो प्लस हो गया, फिर x3 तो x3 कितना है 3 और y1 -2 और y2 तो y2 3 सही है। तो इसका मतलब 1/2 4 का 4 3 2 5 हो गया, प्लस 2 घट के 0 आ गया, 3 का 3 और 2 3 5 हो गया। ठीक है, तो 1/2 4 5 20 0 का 0 15 -35। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, मान अगर छूट जाता है तो आप कोशिश कीजिएगा बना लेने के लिए। ठीक है, अब 1/2 है तो 1/2 हो गया, अब यहाँ पे x1 है तो आपका x1 y1 है, अभी आपका हो जाएगा कि x2 और y2 और x3 हो जाएगा। ठीक है, अब ABC पर फोकस करना है, किस पे, ABC पे। अब यहाँ पर x1 है, x1 का मान वही आपका -4 है। ठीक है, y2 तो y2 का मान -5 है, माइनस y3 तो y3 का मान देखो -2 है, तो प्लस यहाँ पर आपका हो गया 2। ठीक है, प्लस का प्लस x2 है तो x2 का मान ई देखो, x2 का मान माइनस वाला ई प्लस वाला, तो क्या हो गया आपका -3 और y3 का मान माइनस यहाँ पे 2 हो गया, माइनस y1 का मान कितना है, तो -y1 का तो प्लस यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस x3 का मान आपका 3 है। ठीक है, और y1 तो y1 का मान -2 है तो -2 हो गया, और y2 तो y2 का मान माइनस है तो प्लस यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1/2 आपका हो गया -4 का -4, 5 में से 2 घटेगा तो -3 हो गया, और यहाँ पर -3 का 3 हो गया, आई घटेगा तो 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस का प्लस 3 का 3 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो आपका 3 हो गया। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर देखो 1/2 है तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, 4 तिया कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली बात है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12, और ये आपका माइनस है तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस। 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो हो गया आपका 0, सही है, और प्लस का प्लस कितना हो गया 3 तिहाई 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, पहली बात है, अब यहाँ पर देखो 1/2 का 1/2, 0 हो गया, 12 9 कितना हो गया, तो 9 2 11 हो गया, 9 2 11 1 1 2 21 यानी 21/2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, 21/2 हो गया। अब इस वाले को और इस वाले को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी होगा वो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ तक तो आपका कंप्लीट है। अब यहाँ से लिखते हैं, सबसे पहली बात है तो यहाँ से लिख देते अतः, एक ही लाइन का तो वही है, और कितना इसका आया था, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो बराबर हमने लिखा था त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ABC का। ठीक है, तो इसका आया था माइनस, यहाँ पे आया था -35/2, यही आया था। अब प्लस है तो प्लस, और कितना आया है 21/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 का लसा 2 निकलेगा, -35 और प्लस 21। ठीक है, 5 में से घटेगा तो 4 हो जाएगा, 5 में से घटेगा 4 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो गया, -14/2 यानी कट के -7 आ गया। सही है, 5 में से घट गया तो 4 हो गया, 3 में से 2 घट गया तो 1 हो गया। तो आप देखिए पहली बात हमने क्या कहा कि आपका जो सबसे पहली जो 7.3 है, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब मेरा प्रवचन थोड़ा सुन लीजिए कि अगर 7.3 में आप अगर इतना क्वेश्चन को बना लेते हो तो वादे के साथ कहते हैं, जोश के साथ कहते हैं कि आप 7 नंबर छीन कर लाइएगा, वो दावे के साथ कहते हैं। लेकिन छीनने के लिए पावर चाहिए, जुनून चाहिए। ठीक है, तो घर पे पहले लड़ाई करना पड़ता है, वो भी लड़ाई किससे, पढ़ाई से।
ना, वो लड़ाई नहीं, थप्पड़ वाला लड़ाई, वो लड़ाई जो पेन का लड़ाई होना चाहिए, और वो पेन वाला लड़ाई आपके एग्जाम में वो लड़ाई चलेगा जो कि तगड़ा चलेगा। कोशिश करो, जुनून करो कि लाना है, फोड़ कर लाना है, या जैसे भी आपको लाना है। तो आइए इसी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं, और इस वीडियो को आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कि जो भी बंदा अभी तक 7.3 अगर नहीं पढ़ा है वो भी आज पढ़ ले, उसको 7 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन हमारी तरफ से मिलेगा वो सबसे पहले आप तक जाएगा।